आज जो है गणेश उत्सव का विसर्जन दिवस है, जो कि अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन होता है। चतुर्थी के दिन भाद्रपद में शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के दिन इनका आवाहन पूजन शुरुआत करके होता है और बड़ी इनकी कृपा रहती है। यह हमारे गणाध्यक्ष हैं, सारे देवी देवताओं के मुखिया हैं। और आज के दिन में भी अगर लोग केवल गणेश जी का अनुसरण कर लें, अपने माता पिता का पूजन अगर करें, ध्यान दें अपने माता पिता का पूजन करके और तभी कोई कार्य करें, तो निश्चित रूप से सबसे छोटे हुए भी बड़ा बन जाएंगे। जिस तरह से कि गणेश जी केवल अपने माता पिता का, जबकि उनके ही बड़े भाई कार्तिकेय जी, उनकी सवारी मूस, गणेश जी की सवारी उनका सवारी मोर और गणेश जी की सवारी मूषक, लेकिन फिर भी ये सबसे ऊपर कहलाए, सबसे श्रेष्ठ कहलाए। और अब तक का कोई भी पूजन जो भी होता है उसमें पहले गणेश और पार्वती के पूजन के बाद ही होता है किसी का पूजन। वो गणेश जी का जन्म दिवस चतुर्थी के दिन से शुरू होता है और आज हम सारे लोग उनका 10 दिन पूजन करने के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन करके और फिर यह प्रार्थना करते हैं कि प्रभु वर्ष भर हमें प्रसन्न रखें, सबको इस सामर्थ्यवान बनावे, श्रद्धालु बनावे, सब में सबका विश्वास जमे और लोग इस तरह से इस कार्य में लगे रहें, पूजन के कार्य में, धर्म के कार्य में। यही हमारा लोगों को संदेश है कि अपने माता पिता का पहले, किसी माता पिता को अगर कष्ट होगा तो पुत्र कभी सुखी नहीं रह पाएगा, लेकिन अगर माता पिता प्रसन्न हुए, उनकी अंतरात्मा से जो आवाज निकलेगी वह पुत्र के लिए, वैसे ही गणेश जी जैसे आज गणाध्यक्ष हैं, वैसे ही वह भी व्यक्ति समाज में, व्यवहार में, लोगों में श्रेष्ठ रहेगा। यही मेरी शुभकामना है। विसर्जन में कष्ट होता है, किसी को भेजने में कष्ट होता है, और हम तो इनका 10 दिन लगातार सेवा करने के बाद और फिर इनको मैं भेज रहा हूं, इसलिए कि फिर ये आवे। इनसे यह प्रार्थना है कि प्रभु हमें वर्ष भर इतनी शक्ति दो, इतनी सामर्थ्य दो कि मैं स्वस्थ रहूं, हर तरह से ठीक रहूं, पर साल फिर मैं आपका इसी तरह से स्वागत करूं। यह तो थोड़ा सा अनाप शनाप यह लोगों का, यह एक इसी बहाने लोग अपने भड़ास को निकालते हैं। बहुत सारे लोग इसमें पीने खाने की बात करने लगते हैं, ये हुआ या दुर्गा जी का विसर्जन हुआ, किसी तरह का कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। यह कष्ट का विषय है आज जाना 10 दिन के बाद, लेकिन विश्राम भी चाहिए हमें, तो हम एक तरह से विश्राम लेते हैं। प्रभु को भी कहते हैं कि प्रभु फिर अगले वर्ष आपका मुझे बहुत बेहद इंतजार रहेगा। इसलिए वो फूहड़पन तो होना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए फूहड़पन।